अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, आज इस वीडियो को डालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि गोंडा जनपद के अंदर में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी वो कार्यकर्ता हैं, वो ये जान जाएं कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और 2022 का विधानसभा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हो, 2012 में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव के वालिद मोहतरम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वादा किया था कि मुसलमानों, हम तुम्हारी बदहाली को दूर करने के लिए, हम तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए हम तुमको 18% आरक्षण देने का काम करेंगे। अजीज साथियों, 2012 के चुनाव में जब ये वादा मुसलमानों के साथ किया गया तो इस वादे के तहत मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट देने का काम किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की झोलियों में वोटों की इतनी सौगात कर दी, इतनी बारिश कर दी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार बन जाती है। अजीज साथियों, ये उम्मीद थी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों को आरक्षण देकर उसको मजबूत करने का काम करेंगे, मगर हाय रे अफसोस, हाय रे मुसलमानों की किस्मत, जिस सेकुलरिज्म पर भरोसा किया था उसी सेकुलरिज्म ने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने का काम किया है। मैं इस बात को साथ दावे के साथ कह सकता हूं, बल्कि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर दे। यकीन न हो तो आप उठा करके देख लीजिए कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होता है तो इस चुनाव में उस समय भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज मात्र 15% था और उनको सिर्फ 41 सीटें हासिल की हुई थी। लेकिन अजीज साथियों, इन 5 सालों के अंदर में शासनिक और प्रशासनिक विफलता के कारण, यानी शासन सत्ता की कमजोरी थी कि उनके कार्यकाल में 450 दंगे हुए और इस दंगों की बुनियाद पे भाजपा को इस भारत के अंदर में, इस उत्तर प्रदेश के अंदर में हिंदू मुसलमान के खिलाफ जहर घोलने का एक सबसे बड़ा मौका दिया। और शायद यही कारण रहा कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 2012 में 15% रहती है, वही जो है 2017 में 39.96% हो जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी जो 2012 में 41 सीटें हासिल करती है, यही भारतीय जनता पार्टी 2017 में 312 सीटें लेकर के आकर के सरकार बनाई थी है। अजीज साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी के पास, क्या अखिलेश यादव के पास, क्या मुलायम सिंह यादव के पास ऐसा कोई फार्मूला है, ऐसा कोई समीकरण है कि ये 25% जो सेकुलर वोट थे जो भाजपा में कन्वर्ट हो गए, क्या इन 25% वोटों को दोबारा अपने पास ला सके? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही फार्मूला हो सकता था कि जब ये तमाम छोटे छोटे दलों को, तमाम समाज के दलों को, तमाम पार्टियों को, लोगों को अपने साथ शामिल करते, इकट्ठा करते और मुसलमानों को ये वादा कहते कि हाँ ठीक है, हमने पिछली बार आपको 18% आरक्षण नहीं देने का काम किया, तो अब मैं मजबूती के साथ कहता हूँ कि हम तुम्हारी भी लीडरशिप को कबूल करेंगे, हम तुम्हारी भी पार्टियों को शामिल करेंगे, तुम्हारे भी विधायक तुम्हारे ही पार्टी से सदन में चुन करके जाएंगे और वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह से कोई काम कर पाएंगे। आज हम देख रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम जातीय पार्टियां हैं। आप देख लीजिए, चौहान की पार्टी, निषाद की पार्टी, पटेल की पार्टी, सारी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करती हैं, लेकिन कभी भी उनके ऊपर धर्म का लाछन नहीं लगा, कभी भी उनके ऊपर मजहबी लाछन नहीं लगा। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे ही कोई मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी आती है, तुरंत उसके ऊपर एक धार्मिक लाछन लगा दिया जाता है, ये मुसलमानों की पार्टी है। ठीक है, तुम कहते हो कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमको मुसलमानों के वोटों से नफरत नहीं, तुमको मुसलमानों के वोटों से सरकार बनाने में नफरत नहीं, तुमको मुसलमानों के वोटों से सरकार बना करके अपने आल औलादों को जो है ऊंचे दर्जे पर पहुंचाने में नफरत नहीं, लेकिन इसी मुसलमान की लीडरशिप को जो तुम कबूल नहीं करना चाहते हो, इसी मुसलमान की पार्टी को तुम कबूल नहीं करना चाहते हो। मेरे साथियों, इस भेदभाव को समझना होगा और अपनी लीडरशिप को पहचानना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर 2022 में आप मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देते हो, और यही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैं तो तमाम जिलों में देखते आ रहा हूँ, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो
कश्यप हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो प्रजापति हो, किसी भी समाज का आदमी हो, वो एमआईएम पार्टी से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर में सभी लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी, सभी लोगों के हक हुकूक को दिलाने की काम करेगी। यकीन मान लो मेरे दोस्तों, आज मैं वादा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ दो, हम इंशाअल्लाह चुनाव को जीतेंगे, हम सरकार में शामिल होंगे और हम तुम्हारे हुकूक की बात करेंगे, हम तुमको हक दिलाने का काम करेंगे, हम तुमको साथ दिलाने का काम करेंगे। खुदा हाफिज़ साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।